श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हिंदू धर्म में क्यों है इतने सारे देवी देवता। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया हमारी वीडियो पूरी देखें। दोस्तों, अक्सर लोग ये चर्चा करते हैं कि हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। शिव जी, दुर्गा माता, गणेश जी, हनुमान जी, भगवान राम, कृष्ण आदि देवी देवताओं के अलावा भी कई सारे मंदिर हैं। ऐसे मनुष्य किस मार्च को चुने या उसके लिए दुविधा की स्थिति जैसी हो जाती है। वे दोषों में देखते हैं कि अक्सर लोगों को केवल एक भगवान की पूजा करनी है। भारत में तो सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा का विधान है। सबसे शक्तिशाली कौन है और भगवान के इस रेस में किसको सुप्रीम बनाएंगे और किसको असल में मानना चाहिए और किसको असल में मानना चाहिए कि इस एक देवी या देवी की पूजा में जुड़ना है या करनी चाहिए। इस्कॉन मंदिर के रुक्मणी कृष्ण प्रभु के द्वारा आगे हम इसे जानते हैं। हिंदू धर्म में इतने सारी देवी देवता होने के कारण एक साधारण आदमी कहता है कि मुझे किसी की पूजा नहीं करनी है, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मुझे इन झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसे में रुक्मणी कृष्ण प्रभु का कहना है कि इसके लिए हमें वेदों की गहराई में जाना पड़ेगा। वे कहते हैं कि वास्तव में वेद ज्ञान है, यानी भगवान की वाणी। भगवान ने जब इस भौतिक जगत के संचालन के लिए एक दिशा निर्देश किया और वही वेद कहलाता है। वेद मानव समाज के हर पहलू पर प्रकाश डालता है, साथ ही हर पहलू में हमें कैसे जीना चाहिए इसका हमारे लिए मार्गदर्शन करता है। आगे रुक्मणी कृष्ण प्रभु कहते हैं कि वेदों में हर मानव की अलग अलग प्रकृति के अनुसार मानव की प्रकृति को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 मनुष्य की प्रकृति है। इन तीनों गुणों के मिश्रण से प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व बनता है। जिस प्रकार की मनुष्य की प्रकृति है वे उसी प्रकार की प्रकृति के इष्ट से आकृष्ट होते हैं। लेकिन यदि एक तमोगुणी व्यक्ति को बोला जाए कि आप सतोगुण के इष्ट को स्वीकार करें तो उस व्यक्ति को उसके प्रति आकर्षण ही नहीं होगा, और जब आकर्षण ही नहीं होगा तो वो उनकी पूजा भी नहीं करेगा। इसलिए इन्हीं 3 प्रकृति के अनुसार ही वैदिक शास्त्रों में 18 पुराण को अलग अलग 3 श्रेणियों में बांटा गया है। साथ ही अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं की उत्कृष्टता को बताया गया है। जैसे कि तमोगुण पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। इस सृष्टि की उत्पत्ति ही शिव जी के से ही हुई है। लेकिन जो सत्व गुणी पुराण है वो परम सत्य की ओर ले आते हैं। इन पुराणों में ऐसा बताया कि जो विष्णु हैं जिनका भगवान श्री कृष्ण से विस्तार होता है। इसलिए हिंदू धर्म में जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनके होने के पीछे मनुष्य की प्रकृति है। यही कारण है कि शास्त्रों में इतने सारे देवी देवता को उल्लेख मिलता है। हिंदू देवी देवताओं की संख्या अधिक है और ये प्रश्न अक्सर उभरता है कि इतनी अधिक देवी देवताओं की आवश्यकता क्यों है। यह एक गहरी और बहुआयामी धारणा है जो हिंदू धर्म की विविधता, अनंतता और व्यापकता को दर्शाती है। पहला, ईश्वर का अनंत रूप। हिंदू धर्म में भगवान को अद्वितीय, असीम और निराकार शक्ति माना गया है जो समय और स्थान से परे है। लेकिन इस अद्वितीय शक्ति को समझने के लिए अनेक रूपों, स्वरूप और अवतारों में प्रस्तुत किया गया है। ये देवी देवता न केवल उनके विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करते हैं बल्कि भक्तों की विभिन्न भावनाओं और आवश्यकता को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, भक्तों की विविध भावनाएं। हिंदू धर्म में प्रत्येक देवता का एक विशिष्ट कार्य और गुण होता है जो विभिन्न भक्तों की भावनाओं, इच्छाओं, समस्याओं से मेल खाता है। जैसे लक्ष्मी देवी धन, समृद्धि, ऐश्वर्य की देवी हैं तो वही सरस्वती देवी ज्ञान और विद्या की देवी हैं। गणेश भगवान विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले माने जाते हैं, जबकि हनुमान जी शक्ति, साहस और भक्ति के प्रतीक हैं। यह विविधता भक्तों को अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं के अनुसार उपास्य देवता चुनने की स्वतंत्रता देती है। इससे हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं के आधार पर जुड़ाव महसूस कर सकता है। तीसरा, साकार और निराकार ईश्वर। हिंदू धर्म में ईश्वर को निराकार और साकार दोनों रूप में पूजा जाता है। कई देवी देवता व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के विभिन्न रूपों के गुणों को व्यक्त करते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, जल आदि। यह रूप हमें ईश्वर के विभिन्न गुणों और अनेक असर को
महसूस करने का अवसर देते हैं। चौथा, कर्मफल और जीवन के विभिन्न पहलू। देवी देवताओं की पूजा जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए की जाती है। गृहस्थ जीवन, व्यापार, यात्रा, स्वास्थ्य, सांसारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति। हर किसी के जीवन के एक हिस्से से जुड़ा कोई ना कोई देवता होता है जो उसकी प्रगति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अगला, पांचवा, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास। हिंदू धर्म में विभिन्न संस्कृतियों, समय और स्थानों में अपनी जड़ें फैलाई हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बसी विभिन्न सभ्यताओं और जातियों ने अपने देवताओं और देवी देवताओं के रूपों को अलग अलग तरीकों से पूजा। इस प्रकार समय के साथ कई नए देवी देवताओं का जन्म हुआ जिन्हें स्थानीय मान्यताओं और संस्कृति के हिसाब से स्वीकार किया गया। छठा, आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते। हिंदू धर्म में योग, भक्ति, ज्ञान और कर्म के विभिन्न रास्ते हैं। देवी देवता इन सभी मार्गों को अपना रूप और स्वरूप देते हैं। उदाहरण के लिए शिव योगियों के लिए परम योगी हैं, जबकि विष्णु भक्ति मार्ग के लिए प्रतिनिधि हैं। सातवां, रचनात्मकता और अनुकूलता। हिंदू धर्म में न केवल अपने समय के देवताओं को स्वीकार किया, बल्कि समय समय पर नए विचारों और सिद्धांतों को भी आत्मसात किया। यह धर्म रचनात्मकता और अनुकूलता को बढ़ावा देता है। इसलिए नए नए देवताओं का जन्म होता है जो न केवल पारंपरिक संस्कृति को सम्मान करते हैं, बल्कि नए सामाजिक और मानसिक परिवर्तनों को भी समाहित करते हैं। हिंदू देवी देवता से भक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर पहलू, हर भावना और हर आवश्यकता को पूरा करने मार्गदर्शन है। वे ईश्वर के अनंत रूपों की विविधता को दर्शाते हैं और भक्तों को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ने और समझने का अवसर प्रदान करते हैं। इस विविधता के माध्यम से हिंदू धर्म जीवन के सभी पहलुओं का समग्र रूप से पालन करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए दोस्तों यही कारण है कि हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आशा करते हैं कि भगवान 33 करोड़ देवी देवता की कृपा पर बनी रहो, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो और समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो क्लोज करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।